Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Murthy from Visakhapatnam, Vizag, ये प्रॉब्लम है गेट 16 ME सेट 2 क्वेश्चन नंबर 79। यहाँ पर क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ क्लोज लाइन इंटीग्रेशन 3z माइनस 5 अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 dz along a closed path गामा, ये गामा है, इज़ इक्वल टू 4 पाई आई, यानी इसकी वैल्यू अगर 4 पाई आई के इक्वल है, जहाँ पर z की वैल्यू हम लोग जानते ही हैं x प्लस आई वाई होती है और i की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 होती है। द करेक्ट पाथ ऑफ गामा इस, यहाँ पर 4 पाथ दे रखे हैं, इसमें 1 और 2 इस पाथ के अंदर है गामा के, यहाँ पर ये गामा जो है वो के अंदर 1 अंदर है और 2 बाहर है, और यहाँ पर गामा के अंदर 2 है और 1 बाहर है, यहाँ पर दोनों ही बाहर हैं गामा के। ये कुछ भी कर्व हो सकते हैं, सर्किल हो सकते हैं या कोई भी पाथ हो सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये क्लोज कर्व है। तो इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकालने से पहले जिसको हमें इंटीग्रेट करना है वो वैल्यू हम यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं। 3z माइनस 5 फंक्शन को लिख ले रहे हैं यहाँ पर, z माइनस 1 एंड z माइनस 2। सबसे पहले इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे a अपान, इसके जो कि लीनियर में है तो पार्शियल फ्रैक्शन हो गए z माइनस 1 प्लस b अपान z माइनस 2। अब इनका एलसीएम लेके पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं हम, z माइनस 1 z माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा a इंटू z माइनस 2, मतलब एलसीएम लेने के बाद जैसे भी सॉल्व करते हैं उसको सॉल्व कर लेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था 3z माइनस 5 अपान z माइनस 1 और z माइनस 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, अपान वाला ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है, इसलिए न्यूमरेटर के इक्वल हो जाएगा 3z माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू z माइनस 2 प्लस b इंटू z माइनस 1। अब यहाँ पर z के कोफिशिएंट को कलेक्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, यहाँ पर z को कोफिशिएंट a मिल रहा है, यहाँ पर इसका इंटू होगा तब z को कोफिशिएंट b होगा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसका इंटू यहाँ पर होगा -2a हो गया और -b हो जाएगा यहाँ पर, और देख रहे हैं ये इक्वल चल रहा है 3z माइनस 5 के, ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो z को कोफिशिएंट a प्लस b हो गया और इधर z को कोफिशिएंट 3 है, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है -2a -b है और इधर है -5। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम वैल्यू निकालेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे। 1 हमारी हो चुकी थी पहले। दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं, यानी इक्वेशन नंबर 1 को ऐड कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 के साथ, तो हमको a की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 के साथ 3 को ऐड कर लेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन 2 है a प्लस b इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2 है ये, और इक्वेशन नंबर 3 है -2a माइनस b इक्वल टू -5, इस इक्वेशन नंबर ये है 3। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस -a आ रहा है और इनका डिफरेंस -2 आ रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, a की वैल्यू 2 के इक्वल आ गई। ये a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में अगर पुट कर देंगे तो 2 प्लस b इज इक्वल टू 3 है, तो b की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई। इस a और b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर जब हम 1 में पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन 3z माइनस 5 अपान z माइनस 1 z माइनस 2 की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू 2 थी, 2 अपान z माइनस 1 और प्लस b की वैल्यू थी 1 अपान z माइनस 2। हमें वैल्यू फाइंड करनी है, यानी वैल्यू तो हमको दे रखी है, क्लोज लाइन इंटीग्रल अलोंग गामा 3z माइनस 5 अपान z माइनस 1 z माइनस 2 dz, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है हमने ये फाइंड करके रखी हुई है और ये वैल्यू जो है इक्वल चल रही है 4 पाई आई के इक्वल हमको दे रखी है क्वेश्चन में, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू से हम रिप्लेस कर देंगे। तो क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपान z माइनस 1 प्लस 1 अपान z माइनस 2, और यहाँ पर लिखा जाएगा dz, राइट हैंड साइड में 4 पाई आई इसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो इसको अलग अलग हम इसको दोनों पर अप्लाई करेंगे, तो 2 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर लाइन इंटीग्रेशन 1 अपान z माइनस 1 dz प्लस इसी तरीके से इसका हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रेशन अलॉन्ग गामा 1 अपान z माइनस 2 dz इज इक्वल टू 4 पाई आई, आंसर आना है इसका।
देखिए अगर हम फर्स्ट आंसर लेते हैं, फर्स्ट आंसर अगर फर्स्ट अगर मतलब ऑप्शन अगर सही होगा, गामा की वैल्यू फर्स्ट लेते हैं तो Z1 और Z2 दोनों, सॉरी 1 और 2 दोनों ही इस कर्व के अंदर है, तो दोनों में इंटीग्रल वाला फार्मूला लग जाएगा, यानी कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगेगा। उसके अकॉर्डिंग जो ए में वैल्यू हमको मिलेगी वो ये मिलेगी 2 इंटू 2πi, और ये यहाँ पर चूँकि फंक्शन 1 है तो ये 1 आ जाएगा प्लस, और इसके अकॉर्डिंग जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2πi इंटू फंक्शन, इसमें भी 1 होगा ये, तो जो कि ये दोनों पाइन अंदर हैं इसके, तो इस तरीके से ये 6πi मिल रहा है, जो कि ये मेरा इससे मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, तो हम बी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तो बी ऑप्शन में अगर हम देख रहे हैं कि गामा 1 तो अंदर है और 2 बाहर है, तो ऐसे में हमारा फर्स्ट जो इंटीग्रल होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी कॉची इंटीग्रल फार्मूले से, यही वैल्यू हो जाएगी 2πi, और फंक्शन जो कि यहाँ पर 1 है, तो 1 पर भी इस फंक्शन की वैल्यू जो होगी 1 के ही इक्वल आएगी। ये हमको मालूम ही है कि कॉची इंटीग्रल फार्मूला यानी Z0 इज इक्वल टू होता है 1/2πi, और यहाँ पर FZ/Z माइनस Z0, इससे कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2πi FZ0 इज इक्वल टू FZ/Z माइनस Z0। तो यहाँ पर अपना Z0 की वैल्यू जो कि ये 1 के इक्वल है, अगर पहले वाली की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, और ये वाला 2 तो हमने ऐसे लिख दिया था, ये 2πi ये वाला आ गया यहाँ पर, और फंक्शन की वैल्यू जो कि इससे कंपेयर करेंगे तो FZ की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 1 के इक्वल है, और FZ की वैल्यू अगर ये 1 के इक्वल है तो इसकी वैल्यू ये इस पॉइंट पर, यानी ये वाली वैल्यू फाइंड करना चाहें तो यानी 1 पर भी निकालेंगे तब वैल्यू भी 1 के बराबर ही रहेगी, क्योंकि Z की वैल्यू कुछ भी हो ये तो कांस्टेंट है वही रहेगा, तो इसकी वैल्यू तो ये आ गई कॉची इंटीग्रल फार्मूले से। और प्लस फिर हम इसकी चूँकि 2 जो है इसके बाहर है, हम अगर इस सेकेंड ऑप्शन बी को अगर हम सेकेंड ऑप्शन बी को ले रहे हैं तो ये बाहर है, तो बाहर होने की वजह से ये पूरा फंक्शन हम देखें फिर तो इस गामा के अंदर ये फंक्शन जो होगा वो एनालिटिक होगा, कॉन्टिन्यूस एंड एनालिटिक होगा। तो कॉची थ्योरम यहाँ जब अप्लाई करेंगे तो कॉची थ्योरम के बेस पर इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, और ये वैल्यू 4πi आ जाएगी, और जो कि हमारी ये इस में गिवन वैल्यू है 4πi, इसका मतलब हमारा जो कर्व होगा वो बी वाला होगा, यानी 1 जो पॉइंट होगा वो अंदर होगा और 2 इसके बाहर होगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।